जमीनें बेचकर सेबी को पैसा जमा नहीं कराया, सहारा व विधायक संजय पाठक की कंपनियां घेरे में। भोपाल, कटनी और जबलपुर में सहारा ने करोड़ों रुपए की जमीनें बेचने के बाद भी उसकी राशि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सेबी के अकाउंट में जमा नहीं की गई। जिस जमीन की कीमत सुप्रीम कोर्ट में सहारा ग्रुप ने 125 करोड़ बताई थी, उसी जमीन को महज 40 करोड़ में बेच दिया। अब इसकी जांच शुरू कर दी है। जिन कंपनियों ने यह जमीनें खरीदी हैं, वे पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक संजय पाठक की बताई जा रही हैं। सहारा सिटी के लिए जमीन खरीदी गई थी, जिसके निवेशकों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में आदेश दिया था कि जमीनों की बिक्री से मिलने वाली राशि सेबी के मुंबई अकाउंट में जमा की जाए, ताकि उसको निवेशकों को लौटाया जा सके। इसके बाद भी भोपाल की जिस 110 एकड़ जमीन को सुप्रीम कोर्ट में सहारा ने 125 करोड़ की बताया था, उसको 40 करोड़ रू में सिनाप रियल एस्टेट को बेच दिया। जबलपुर में 100 एकड़ जमीन 20 करोड़ में एवं कटनी में 100 एकड़ जमीन 20 करोड़ में मेसर्स नायसा देव बिल्ड को बेची गई। इस प्रकार सहारा ने 310 एकड़ जमीन करीब 90 करोड़ रू में बेची, लेकिन राशि सेबी के रिफंड खाते में जमा नहीं की। उपेंद्र जैन, डीजी ईओडब्ल्यू का कहना है कि सहारा के निवेशकों को पैसा लौटाने के लिए बेची गई जमीनों की राशि सेबी के अकाउंट के बजाय अन्य खातों में जमा किया गया तथा मूल्यांकन भी कम किया गया है। ऐसी ही खबर के लिए बने रहे नो फिकर समाचार के साथ। मध्य प्रदेश प्रेस रखी गई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मध्य प्रदेश में आए दिन घोटाले पे घोटाले हुए जा रहे हैं। उसी कड़ी में जो सारा इंडिया सभी को पता है कि उसका जो सेबी के द्वारा उसको सीज किया गया है और कहा गया है कि जो जमीनें बिकेंगी, रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट था सारा का, वो सारे जो उसके निवेशक है उनको जाएगा। ये निर्धारित है, कोर्ट की गाइडलाइन है। कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो बेच के जो उनके निवेशक हैं उनको जाएगी और जो उसका पैसा भी उसी खाते में जाएगा। ये गाइडलाइन के आधार पर निर्धारित है। तो मध्य प्रदेश में इन नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। तो इसमें एक बहुत बड़ा नाम है जो सारी चीजों में आता है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और अभी वर्तमान विधायक हैं जो संजय पाठक, उनके द्वारा जो जमीनें खरीदी गई हैं भोपाल में ही 2014 में माननीय उच्चतम न्यायालय की जो गाइडलाइन थी उसके द्वारा 110 एकड़ जमीन की कीमत जो थी ना वो 125 करोड़ रुपए आंकी गई थी। 2014 में 125 करोड़ रुपए कीमत आंकी गई। उस जमीन को बहुत कम कीमत पे बेच दिया गया। आप सोचिए 2023 में बेचा गया है और जो पैसा उसमें निर्धारित है कि सेबी के अकाउंट में जाना चाहिए जो मुंबई में स्थित है, जिससे निवेशकों को मिल सके, उनको नहीं दिया गया। वो जमीन मात्र जो 125 करोड़ की कीमत की थी भोपाल में स्थित है, वो 48 करोड़ रुपए में मात्र बेच दी गई है। 48 करोड़ रुपए में 110 एकड़ जमीन, सारा स्टेट सबको पता होगा, पत्रकार बंधु आप लोगों को, मतलब 45 लाख रुपए एकड़ में जमीन बेची गई है। अगर वहां पे इतनी सस्ती जमीन है तो बहुत सारे खरीदार हो जाएंगे। आप लोग भी तलाश कीजिए, अगर 45 लाख रुपए एकड़ में जमीन मिल जाती है जहां सारा का स्टेट बना हुआ है, तो ये इसमें घोटाला हुआ है। आप सोचिए जो कोर्ट की गाइडलाइन है 2014 में कि उसकी कीमत 125 करोड़ रुपए है और वो अगर अभी केवल 48 करोड़ रुपए दी जाती है, तो इसमें सारा के अधिकारियों द्वारा और जमीन जो खरीदी गई है संजय पाठक के द्वारा बहुत बड़ा घोटाला किया गया है। इस क्रम में कटनी जिले की जमीन है, जबलपुर जिले की जमीन है कि वहां भी जो 110 एकड़ जमीन थी वो भी इनकी जो कंपनी है संजय पाठक की सिनाप रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड उसको बेच दी गई। यह जमीन भी बहुत सस्ते में बेची गई है। इसी तरह जबलपुर में जमीन है वो भी बेच दी गई। तो जबलपुर जिले की जमीन जो है वहां ये 100 एकड़ जमीन थी। जबलपुर जिले में 100 एकड़ जमीन मात्र 20 करोड़ रुपए में बेच दी गई, जिस जमीन की जो कीमत थी कम से कम 200 करोड़ की जमीन थी। और जमीन का नामांतरण कैसे हो रहा है, उनके नाम कैसे जा रही है, ये सारे सवाल हैं। तो इसमें प्रशासन भी मिला हुआ है। संजय पाठक जमीनों का घोटाला कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको संरक्षण दे रही है। ये टोटल तीनों जिलों की जो जमीन है वो
लगभग 1000 करोड़ की जमीन है। कितने करोड़ की? 1000 करोड़ की जमीन है। और वो मात्र 1000 करोड़ की जो जमीन है वो मात्र 100 करोड़ में अगर बेच दी जाती है तो इससे सस्ती जमीन आप कहां मिल सकती है, आप सोचिए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो घोटाले पे घोटाले चल रहे हैं, ये बहुत ही शर्म की बात है। इस पे मुख्यमंत्री भी चुप है। साथ में जो गाइडलाइन है, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी कहते थे कि नहीं, निवेशकों का पैसा है, जमीन बेच के दिया जाएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो यही आपका वादा है। जो आम जो जन है, जिनका निवेशकों का इन्वेस्ट पैसा है, आम जनता का पैसा है, उनके साथ में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी चिल्ला के मन से कहा है कि निवेशकों का पैसा निवेशक जमीन बेच के दिया जाएगा, एक पाई पाई चुकाई जाएगी। तो न तो उस खाते में गया जो सेबी का खाता है, न ही उनको उचित जो मूल्य, बाजार मूल्य, उसमें जमीन बेची गई है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। केवल 100 करोड़ में 1000 करोड़ की अगर जमीन बेची जाती है तो सोचिए कितने बड़ा घोटाला हुआ है इसमें। इसकी जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय इसकी जांच होनी चाहिए। और संजय पाठक से लेके सारा के जो अधिकारी हैं जिन्होंने जमीन की डील की है, उनकी भी जांच होनी चाहिए और इन पे FIR भी होनी चाहिए। क्योंकि ये सवाल जो है ये केवल जमीन घोटाले का नहीं है, इसमें आम जनता का पैसा जुड़ा हुआ है, आम जन की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। विचारों ने छोटा छोटा पैसा इकट्ठा करके कैसे लगाया है। और मेरा पत्रकार बंधु आपसे भी एक आग्रह है कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये आम जनता का मुद्दा है। इसको आप पूरे तरीके से उठाएं और जब तक उठाते रहें, जब तक इसमें जो दोषी हैं उनको कार्रवाई न की जाए, उनको जेल में भेजा जाए। और जो पैसा सेबी के अकाउंट में जाता, तो यहाँ के जो निवेशक हैं मध्य प्रदेश के, कम से कम उनको मिलता है 1000 करोड़ रुपए, तो उनको भी पैसा मिलना चाहिए। क्योंकि उसमें से एक जगह का पैसा गया है सेबी के अकाउंट में, भोपाल का पैसा उस अकाउंट में नहीं गया है। ये भी बहुत बड़ा विषय है। तो इसकी आवाज को आप उठाते रहें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अभी आप देखेंगे कुछ समय पहले ही RTO वाला भी चल ही रहा है, उसकी जांच चल रही है। अभी कुछ दिन पहले सागर में एक पूर्व विधायक के यहाँ पे छापा पड़ा है, वहां भी बहुत सारा धन मिला है, सोना मिला है। तो सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, समाजवादी पार्टी मांग करती है। और जो इस टाइप के घोटाले हैं जिससे आम जनता ठगी जा रही है, उसको ठगा नहीं जाना चाहिए। और पत्रकार बंधुओं, इस विषय में आप लोग सवाल जवाब भी करें। आज कैबिनेट भी है, तो आप लोग वहां भी जो मंत्री है, जिसके नेता जिम्मेदार लोग हैं, उनके पास भी जाएं और सवाल जवाब करें। आपको प्रेस नोट में विध तथ्य के साथ हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है वो कॉपी आप लोगों को दे दी गई है। तो वो सारे पॉइंट्स जो है आप उन पर सवाल जवाब भी कर सकते हैं। ये मिलीभगत है इन दोनों के बीच में। जो संजय पाठक ने, और 3 कंपनियां हैं अलग अलग उनकी, उसमें जो पार्टनरशिप भी है आप देखेंगे, एक साइना है, दूसरा स्नैप है, तीसरा नाइसा है। तो वो नाम एन को आगे पीछे करके उसी को जोड़ा गया है। ये 3 कंपनियों को इनकी डील हुई है। और साथ में इनकी मदर का शेयर जो है 50% है, इनके बेटे का शेयर भी 50% है, संजय पाठक जी के बेटे का। तो ये पूरी तरह ये सिद्ध होता है कि संजय पाठक पे भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उनका संरक्षण है भाई, आप सब लोग जानते हैं। तो पूरी तरह इसमें सरकार की मिलीभगत है। अगर मिलीभगत नहीं है ऊपर अधिकारियों की और सरकार की, तो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? हम लोग सवाल पूछते हैं, क्यों नहीं कार्रवाई हुई अभी तक? इसकी जांच तक नहीं हुई है, जबकि 20 दिन से अधिक हो गए हैं इस मामले को आए हुए, लेकिन अभी एक भी FIR दर्ज नहीं हुई और न जांच की गई है।